अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल मैं गई हुई थी दाता दरबार की मज़ार पर हाज़िरी के लिए। तो मैंने कहा चलें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूँ मेरा सफ़र दाता दरबार का किस तरह रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छी वहाँ पर दुआएं वगैरह हुई। तो चलें आज का सफ़र शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस वक्त हम लोग है ना जमील शाह की दरगाह पर रुके हुए थे। बस ने आधे रास्ते में गाड़ी रोक दी थी। ये जमील शाह की मज़ार रास्ते में ही आती है, तो पहले इसकी ज़ियारत कर लेते हैं हम लोग। तो देख लें माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी दरगाह है और कितनी अच्छी नातें हैं, दुरूद शरीफ। और यहाँ पर पढ़े जा रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाने के लिए गाड़ी रोकी थी, तो पहले ज़ियारत कर लेते हैं, नात सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी इन्होंने नात पढ़ी है। और ये बहुत ही करामत वाले बुज़ुर्ग थे और यहाँ पर बहुत सौ की मन्नतें और मुरादें पूरी हुई है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ज़ियारत की और सलाम वगैरह भरी, नातें पढ़ी, दुआएं मांगी। अब अल्लाह पाक दुआएं कबूल करने वाला है, बाकी तो वसीले हैं। इसके बाद हमारा दाता दरबार का सफ़र शुरू हो गया है और इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत ही मज़ा आया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, इतनी सारी रश थी, इतनी ज़्यादा रश थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। क्योंकि वो जो 9 चंदवी होती है ना, चाँद की जो आखिरी तारीख होती है, तो दाता दरबार पर वो थी, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा रश थी। और फिर शब बारात आने वाली है, ये लास्ट है ना जुमेरात थी, इस वजह से भी काफ़ी रश थी। तो यहाँ पर हम लोग दाता दरबार पर पहुँच गए थे और पहुँचने के साथ ही हम लोगों ने है ना लस्सी वगैरह पीना शुरू कर दी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। पता नहीं सर्दी कहाँ चली गई एकदम से। सर्दी तो ऐसे गायब हो गई है जैसे क्या बोलते हैं वो गधे के सर में से सिंग। इतनी ज़्यादा है ना हमें वहाँ पर गर्मी लग रही थी, जैसे हम लोग कोई जून जुलाई के महीने में आए थे। तो वो असल में खुला इलाका भी है, तो इस वजह से भी शायद बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो बस से उतरे हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने लस्सी वस्सी पी। लस्सी पीने के बाद हमारी जान में जान आई, तो हमने कहा चलें अब आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद मैं आपको दरबार शरीफ की ज़ियारत करवाती हूँ और आप लोग देखना कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा रश है। रश इसलिए थी कि 9 चंदवी थी। 9 चंदवी की जो जुमेरात होती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुआएं होती हैं, नात खवां आते हैं, नातें दुरूद शरीफ और हाज़िरी वगैरह लोगों को आती है। तो इस वजह से काफ़ी रश थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम 9 चंदवी में गई थी। मैं इतनी दरगाहों पर जाती हूँ, लेकिन कभी भी है ना मैं 9 चंदवी पे नहीं गई। और अगर हम लोग जैसे कोई उर्स वगैरह भी होता है ना, तो उर्स से पहले जाते हैं हम लोग या उर्स के बाद जाते हैं। उर्स वाले दिन हम लोग नहीं जाते मज़ारों पर, क्योंकि तब बहुत ही ज़्यादा रश होती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग पहले या बाद में जाते हैं। तो आज हम लोग 9 चंदवी में आए थे और इतनी ज़्यादा रश थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं बच्चों को लेकर क्यों आई हूँ। और औरतें जो लड़ रही थी ना, आप यकीन करो बाल पकड़ पकड़ के लड़ रही थी। दरगाहों पे भी औरतें ऐसी हरकतें करती हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, कि है ना हमें ऐसा होता है कि ये हरकतें करने के लिए मज़ार शरीफ पर आई हुई है। और यहाँ तक कि इतना ये औरतें लड़ रही थी। अच्छा, तो पहले आप लोग ये माशाल्लाह ज़ियारत कर लें, फिर मैं आपको लड़ने का किस्सा सुनाती हूँ भाई। तो ये देख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही करामत वाले बुज़ुर्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी करामतें हैं। अगर मैं इनकी करामतें बयान करने के लिए लग जाऊँ तो ये मेरी वीडियो छोटी पड़ने लग जाए। और कितने लोगों की मुरादें पूरी हुई है, हर कोई मन्नत कर रहा था, मैंने भी किए, बस अल्लाह पाक। अच्छा जी, तो फिर इसके बाद आप लोग देखें यहाँ पर कितनी रश थी। उस तरफ जहाँ रश थी ना, वहाँ तो बिल्कुल ही मैं पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। मैं दूसरी तरफ आकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी आपके लिए, ताकि आप लोग ज़ियारत कर लीजिए दाता दरबार की। और जो इंडिया में असल दरगाह है मेरे ख़्याल से इसकी, और ये मज़ारात है यहाँ पर, तो इंडिया के व्यूवर्स भी है ना इस मज़ार शरीफ की ज़ियारत करें आप लोग के। ये कितनी अच्छी दरगाह है। और मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पर इतनी 2 औरतें लड़ रही थी आपस में बाल पकड़ के। जो यहाँ पर नात खां वगैरह आए हुए थे ना, बड़े बड़े आलिम आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, उन्होंने नातें पढ़ना बंद कर दी थी और वो लोग एकदम से खड़े हो गए थे और उन औरतों को बाहर निकाला कि ये आप लोग क्या करते हैं।
तो बस वो चीज़ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने नहीं की। मैंने सिर्फ आप लोगों को ज़ियारत करवाई। और इसके बाद जो मैंने शुरू में धमाल की वीडियो रखी थी ना, वहाँ भी इतना झगड़ा हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। जो नहीं औरतों को हाज़िरी वगैरह आ जाती है, तो वो हाज़िरी हो रही थी, तो सामने है ना एक औरत खड़ी हुई थी। उसने हाज़िरी वाली ने ना उस औरत को डायरेक्ट से चमाट लगा दी। चमाट लगाई तो उसने भी आसरा नहीं किया, उसने उसको सामने से 10 चमाटें लगा ली। और फिर उन दोनों ने जो लड़ाई शुरू की है ना, आप लोग जब ये व्लॉग आए ना आगे जो धमाल वाला है, तो थोड़ा सा आप लोग गौर करना कि उसमें कैसे पंगे हो रहे थे और एक आदमी को धमाल से बाहर निकाल रहे थे। तो फिर वहाँ मैं रश से बाहर आ गई थी ज़ियारत वगैरह करने के बाद। और ये आलम है जहाँ आलम पर झंडा वगैरह चढ़ाया जाता है, तो इसकी ज़ियारत कर लें। और माशाल्लाह अज़ानें हो रही थी, असर का टाइम हो गया था। हम लोग घर से निकले थे 9 बजे निकले थे और अब असर का टाइम हो गया था। यहाँ पर जैसे आलम जब होता है ना, तब भी काफ़ी रश होती है। हम कभी नहीं आए, लेकिन मेरी खाला वगैरह बोलती है कि आलम में भी माशाल्लाह बहुत ही इस दरगाह का अच्छा माहौल होता है। तो देख लीजिए आप लोग और ज़ियारत कीजिए। और रश देख सकते हैं आप लोग कितनी है। तो बस जो क्लिप रिकॉर्ड हो रहे थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और असर का टाइम था, अज़ानें हो रही थी। अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे। काफ़ी ज़्यादा लोगों को हाज़िरियाँ आ रही थी, धमाल आ रहे थे। और वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि काफ़ी उसमें बेहयाई वगैरह होती है। लड़कियों को दुपट्टे पहने नहीं होते, अच्छा नहीं लगता उसको शेयर करना यूट्यूब पर। और धमाल हो रहा है। और आप देखिए वो जो ब्लैक कपड़े वाला है उसने खूब पंगे लिए थे, उसको निकाल रहे थे। और लड़ाई की वीडियो में इसलिए नहीं निकाल सकी कि वो ऐमन को बुलाने के लिए चली गई थी, वरना ये जो लड़ाई हुई थी ना, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती। चप्पलें उठा के एक दूसरे से लड़ रहे थे, धमाल हो रहा था। और लड़ाइयाँ है ना चालू थी। नाउज़बिल्ला दरगाहों पे होते, खुदा के वास्ते ऐसी हरकतें ना क्या करो। आप पीछे की साइड देख सकते हैं, वहाँ पर वो जो पिंक दुपट्टे वाली खड़ी है, उसी ने चप्पलों से है ना मारा था एक लड़की को जिसको हाज़िरी आई हुई थी, और उसने है ना उसको चमाट लगाई थी। तो बस देख लीजिए आप लोग, अल्लाह पाक अकल दे औरतों को। एक तो ऐसी जगहों पर आती हैं, ऊपर से ऐसी हरकतें करती हैं। और धमाल माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आधे से ज़्यादा तो मुझसे रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। एमन को ढूंढने के लिए मैं चली गई थी, और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में है ना धमाल देखा था। और धमाल के साथ मैंने जगरा भी देखा था। तो फिर रात हो गई, रात के 9-10 बज गए थे। ये आप लोग रात का मंज़र देख रहे हैं। फिर हम लोग बाहर गए, चाय शाय पी, खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। और बस वाले का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब बस वाला आएगा हमें बोलेगा कि चलो भाई निकलने का टाइम हो गया है घर जाने का, तो जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि कल का क्या वाक़या था, मौलाना जमील को जो गिरफ़्तार किया हुआ था, तो सारी सड़कें जाम हो गई थी, आग लगाई हुई थी रोडों पर, और हम लोग की गाड़ी वहाँ पर फंस गई थी। हम लोग 3 घंटे से रोड पे फंसे हुए थे। माशाल्लाह दातार पे तो हमें बहुत मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा सुकून था। लेकिन रोड पर ये जो हंगामे हो रहे थे इस्लामाबाद में, जो मौलाना जमील को पकड़ा था, इस वजह से सारे रास्ते बंद थे और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। वो रिकॉर्ड ही मैंने की है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह औरतें अल्लाहू अकबर के वहाँ पे नारे लगा रही थी। तो आज मैंने बस ये आप लोगों के साथ अपना आप बोल लीजिए कि मैंने पिकनिक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्योंकि एक दरगाहों पे तो एक होती है बहुत ज़्यादा मानने वाली होती है, एक होती है जो पिकनिक के हिसाब से जाती हैं और फातिहा वगैरह पढ़ती हैं बस। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेसलेट वगैरह देख रहे थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, मैंने ख़रीदे थे। फिर ये सीढ़ियों पर हम लोग बैठे हुए थे, रश काफ़ी कम हो गई थी, सारी बसें अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गई थी और हम लोग वेट कर रहे थे कि अब हमारा बस वाला आ जाए तो फिर हम लोग भी जाने की तैयारी करें। तो आज का हम लोग यहीं तक का था। तो आई होप आज का दातार दरबार का हम लोग आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच की होगी। तो